में आपने सुना कल क्या हुआ इस बर्बरियत के दौर में। अब भी हम ये कहते हैं होश के नाखून लो। आज भी सब के बावजूद दिल मेरा खून के आंसू रो रहा था। मैंने सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है, एक खिड़की से दूसरी खिड़की में गया हूँ। अब भी हम इस्तदा करते हैं कि हमारी दरखास्तें सुनो। ये बहनों का आईनी कानूनी हक है कि वो मिलें अपने भाई से। इमरान खान का ये हक है कि उनके वकला उनसे मिलें, उनके रुफका उनसे मिलें। तो आज भी मैं वो दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। नहीं दिल करता था कि ये दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन हम में से कुछ अब भी ये चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून और उससे बढ़कर शराफत के मुताबिक चले। कुछ तो शराफत की अकदार हैं जो जिंदा रहें इस मुल्क में, तो हम ये कोशिश करते रहेंगे। आपने सुना जज्बा क्या है मेरे भाइयों का, हमारी आपा का, तीनों आपाओं का जज्बा क्या है, पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त रवैया क्या है। लेकिन खुदा के लिए कुछ होश करो, इस मुमलिकत को इकट्ठा रहने दो। इस मुमलिकत में आइन और कानून का कुछ शाइबा बाकी रहने दो, उसकी हम कोशिश करते रहेंगे। वो जुबान की आज़ादी हो, सहाफत की आज़ादी हो, ज़मीर की आज़ादी हो, वोट की आज़ादी हो, इन चीज़ों को कायम रहने दो। एक महज़ब माशरा इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये बाकी नहीं रहने दोगे तो फिर वही बर्बरियत है जो कल शाम हमने देखी। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे इस मुल्क को हम शराफत से आगे बढ़ाएं। इस मुल्क में हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बने, उनके दुख दर्द का मदावा करें। लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त ताकत है वो नशे में चूर है, ताकत के नशे में चूर है। वो ये समझती है उसको बाहर की आशीर्वाद हासिल है, वो इस मुल्क में कुछ भी जुल्म ढा सकती है। लेकिन हम साबित करेंगे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अब आपने मजलूमियत की बात की, तो पाकिस्तानी कौम कब से मजलूम है? क्या पूरा कौम मजलूम है और किसके हाथों मजलूम है? और क्या जो कौम है मतलब फिर करना क्या चाहिए? मैडम से मेरा सवाल है कि आपने नोटिफिकेशन की बात की फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो आप लोगों को अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात भी नहीं दिया जा रहा, तो क्या आपको खौफ है कि नोटिफिकेशन तक तो मुलाकात नहीं होने दिया जाएगा? और साथ साथ अगर इस दौरान अल्लाह ना करे कि खान साहब कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार मजलूम है, तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या करें? देखिए साहब, आपसे मेरा सवाल है कि मरियम नवाज कल के वाक़े के हवाले से आप लोगों ने जिम्मेदार ठहराया है, तो क्या मरियम नवाज के पास इतना अख्तियार है? जी अलामा, पहली बात है कि अल्लाह ताला उन मजलूमों का साथ देता है जो मजलूम जुल्म के आगे उठते हैं। जो जुल्म सहना शुरू कर दें और जुल्म के आगे चुप हो जाएं, खुदावंद मुताला उनकी मदद नहीं करता। ये गुनाह भी है, इसे जुल्म पजीरी कहते हैं। जुल्म पजीरी, जुल्म को कबूल कर लेना और उसके आगे चुप हो जाना गुनाह है। मजलूमों को उठना पड़ेगा अपने हक के लिए। और पाकिस्तान में मजलूमों की तादाद 25-26 करोड़ है और ये जुल्म करने वाले मुट्ठी भर है। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन निकले काफिले। अभी तो 8 फरवरी को निकले थे ना वोट डालने के लिए, एक दिन आएगा ये अपना हक छीनने के लिए फिर निकलेंगे, ये जरूर निकलेंगे। अभी तक ये नाकाम हो चुके हुए हैं। लिहाजा मजलूमों की जिम्मेदारी है मैदान में निकले, हम सब निकले मैदान में, घरों में ना बैठे। आप भी मजलूम हो, आपका भी हक पामाल हुआ है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है, आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियां होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, आप बर्दाश्त कर गए हो। इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे ये आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये जो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका, नादिया बलोच। आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहां जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई थी, उनमें से एक के हामिला थी। वो कत्ल, तो उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते और करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, हमारे 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं TLP के साथ, लेकिन जो जुल्म हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ। जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। अच्छा सर, अलामा साहब ये जो इनकी बात नहीं, एक एक सवाल करें भाई, एक एक।
हैदर शराजी जियो न्यूज़ से। गुज़िश्ता जब पुलिस का रवैया हमने देखा यकीनन ख़वातीन के साथ काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन सवाल ये कि बैरिस्टर गौहर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीली की जाए। तो सिस्टम से अंदर तब्दीली का मतलब ये है कि आप इन्हीं अफराद के साथ हाथ मिलाते हुए कोई हुकूमत को घर भेज दें, तो मतलब यही होगा कि इन्हीं अफराद को ही फैसिलिटेट करें और इन्हीं के साथ फिर मान लें कि जो हुआ होता रहा, ठीक है अब आपके साथ ही करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा हरगिज कोई रवैया नहीं है। देखें, हम इस रियासत के वफादार हैं, इस आइन और कानून के वफादार हैं। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम हो। ये मतलब है जो वोट मिला हमें उस वोट को माना जाए, उसका तकद्दुस बहाल किया जाए। हमारे मुकदमात अदालतों में पड़े हैं, वहाँ उन पे कोई अमल नहीं हो रहा, मुकदमे वहीं के वहीं जामिद हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है, हम उसके हकदार हैं। ये मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साहब ये बताइएगा बोल लें। खान साहब की जानिब से बड़ी वाज़ेह हिदायत थी पाकिस्तान मैं कुछ जवाब देता हूं को कि जिस दिन उनकी फैमिली अडियाला जेल जाएगी वहाँ पर इजहार यकजहती के लिए MLA, MPA, टिकट होल्डर, तंजीमी रोज़ादार वहाँ पर पहुँचेंगे अक्सरियत। क्या सिर्फ मीना खान, मुझे जवाब नहीं दें झगड़ा, शफ़क़त अवान इनकी जिम्मेदारी है कि ये पहुँचे? नहीं, ये जो आपको ये किसने बताया? कर लें लीड रिपोर्टरों। जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है हिदायत। हम मना करते हैं। सुन, मैं बताता हूँ। एक सेकेंड। हम मना करते हैं कि हम, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत जुल्म करते हैं, हमने बल्कि मना किया हुआ है कि ना कोई आके वहाँ बैठा करे। ये वहाँ पे इनको बड़ी बुरी तरह मारते हैं लोगों को। तो कल तो उन्होंने औरतों के ऊपर जो हमला किया वो तो ऐड किया है, पहले मर्दों को ये मारते थे। ये पहली दफा नहीं, शायद कटक मार खा चुके हैं और ये पहले भी इनको मार चुके हैं। इसलिए हमने मना कर रहे थे, बारी बारी हम इनको रोक रहे थे कि मत आया करे इधर, हम अकेले बैठ जाएंगे। ये लोग ना माने फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको नहीं फिक्र होनी चाहिए खान साहब की हिदायत क्या है, वो तो हमें होनी चाहिए ना। मैं जानता हूँ खान साहब की हिदायत क्या है, मैं जानता हूँ बहनों की ख्वाहिश क्या है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। हम वहाँ मौजूद थे, मैं 5:30 बजे वहाँ से गया हूँ। मेरी कुछ तलबा तंजीमों, वकला तंजीमों से 6 बजे मीटिंग थी, उस मीटिंग के लिए गया खान साहब का पैगाम लेकर, PTI का पैगाम लेकर। खान साहब की हिदायत मुझे बिल्कुल वाज़े मालूम है कि क्या है, और हरगिज़ वो ये नहीं है जो आपने फरमाया। अलीमा फौजिया पब्लिक टीवी से ये बताइएगा कि आप तीनों बहनें काफ़ी टाइम से टारगेट हो चुकी हैं, आप पे अंडे भी फेंके गए और उसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये वजह शायद ये लग रही है कि बगैर सेंसर किए आप खान साहब की सारी बातें जो हैं बाहर आके बयान कर देती हैं। आपने क्या कल कोई FIR जो है वो दर्ज करवाई और नौरीन आपा का कोई मेडिकल करवाया गया जिनका बाजू भी फ्रैक्चर था, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और क्या वो जो गुलनाज नामी फीमेल खातून है वो पुलिस एहलकारी थी या पुलिस की वर्दी में आई? देखें, वो बड़ी मेहनत कर रही थी। वो गुलनाज जो थी वो उनको ऑर्डर दे रही थी पुलिस वालियों को, इनको घसीटो, इनको फेंको, इनको मारो। ये मैं खुद हमें घसीट के वैन में जब फेंक रही थी वो उनको हिदायत कर रही थी। और वो एक्चुअली मुझे लगता है इनकी तरक्कियां इसी पे हैं, उनको शाबाश मिलती है कि अगर आप, और मुझे अफसोस ये औरत हूँ और ये पाकिस्तान का ये निज़ाम नहीं है, ऐसी औरतें हैं, मुझे ना कोई बताए कि ये मर्द या औरतें हैं, औरत हो या मर्द हो, शर्म आनी चाहिए औरतों को ये करते हुए, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तान के माशरे को डैमेज कर रहे हो। और ऐसी औरतें इनको सब से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। ये पाकिस्तान की ना हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। और ये जो इसका नाम था गुलनाज, ये SHO थी, ऊपर से SP ऑर्डर देती है वो भी औरत है, ASP ऑर्डर देती है वो भी औरत है। तो ये जो सारी जो खवातीन लगाई हैं, आप यहाँ पे कहते हैं जी औरतों के हकूक वगैरह, ये औरतों की इंसल्ट है। जब औरतों के हाथों ये करवाया जा रहा है, उनको शाबाश मिल रही है, ये इनका मजाक है कि अब तुम्हें हमें क्या कहोगे, हमने मर्दों ने हाथ डाला है, हम औरतों से करवाएंगे। ये औरतों की इंसल्ट है, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए सर्विस से। एक दूसरा जो आपने क्या पूछा था, अस्पताल गई थी नौरीन? हम अस्पताल गए थे, हम पॉली क्लिनिक इनको लेके गए थे, इनके बाजू सूजे हुए थे, उनका एक्सरे करवाया, क्योंकि जैसे कहा कि इनका पहले फ्रैक्चर हो चुके हैं। उन्होंने एग्जामिन किया, सोज पड़ी भी थी, शुक्र है बाजू दोबारा टूटा नहीं।
बस इतना ही अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन उन्होंने कहा था किसी थाने में जाकर, अब हम पॉली क्लिनिक में 3:30 बजे सुबह को थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं किसी थाने में जाकर वो क्या होता है FIR करें। मैंने कहा वही थाना है जिन्होंने मारा था, कौन सी यहाँ पाकिस्तान में FIR दर्ज होएगी। हलीमा भाई ये बता दीजिएगा, जो पुलिस एहलकार थे क्या वो इसी रीजन से टिक्का खान बताया जा रहा है कि वो लाहौर से आए थे, वो इस्लामाबाद के नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, टिक्का खान बोलो। हाँ ये सारा मामला मुलाकात ना होने की वजह से कितने हफ्ते से मुलाकात, एक तो आपने कहा 2 हफ्ते से, इससे पहले भी 5 हफ्ते 5 हफ्तों से पहले भी इतना लंबा मुलाकात नहीं हुई, और मुलाकात ना होने की वजह आपको क्या बताई जा रही है, और उसके बाद आप किसी कानूनदान की हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? जी मैं अर्ज करूं, कोई वजह नहीं बताई जाती। हम जब अदालत का हुक्म लेकर जाते हैं तो ये एजाज साहब ऑर्डर पकड़ के साइट पे कर देते हैं, कोई वजह नहीं बताते। लिहाजा ये मुकम्मल बर्बरियत है, लाकानूनियत है, इसमें कोई वजह का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके खिलाफ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की, और हमारा ये ख्याल था कि उन दरखास्तों की सुनवाई होगी। ये हम 24 मार्च के हुक्म के बाद से 1 अप्रैल से दरखास्तें हम दायर कर रहे हैं, उन दरखास्तों की सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर 3 नवंबर को वो दरखास्तें लगी। हमारा ख्याल था कि अब बहस होगी, बुलाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्यों तुम नहीं जाने देते। उस दिन एक जुबानी हुक्म दिया गया कि इनकी मुलाकात कराएं हमारे 24 मार्च के हुक्म के मुताबिक। अदालत उठ के चली गई कमरे से। 10 दिन बाद जब हमें हुक्मनामा मिला तो उसमें हमारी तमाम पिटिशनें जो थी उनको खारिज कर दिया गया था। हम उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आज यही मेरा वक्त लगा, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में हमारी इस हुक्म के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये रखेंगे कि जब अडयाला के बाहर हमें रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, मुलाकात नहीं होने दी जाती जो हमारा हक है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश रहती है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, तौहीन अदालत की, एक मिनट, तौहीन अदालत की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगी। मैडम, शिराज 365 न्यूज़ के सवाल में रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या जो मौजूदा क़यादत तहरीक चला रही है आप उनसे मुतमईन है? अडयाला के बाहर तो आपने बता दिया कि आपने मना किया, लेकिन कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ गैर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इदाश्ता पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वाक़ का निकाल किया गया था, और उसमें सिर्फ वो 30 MNA जो है वो शरीक थे, बाकी कोई वहाँ पर देखिए, क्या वहाँ पर भी आपने मना किया? देखिए नहीं, एक सेकेंड, ये आप क्या कह रहे हैं मुतमईन है? हम अपना काम कर रहे हैं, हम फैमिली हैं, और पार्टी माशाल्लाह जो अल्लामा साहब और अचकज़ई साहब जो ये अलायंस के साथ भी लीड कर रहे हैं, क्योंकि PTI को तो ये मारते हैं सारों को। वो नाम ले लो इमरान खान का तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, तो किस किस को मार पड़वानी है आप लोगों ने? तो इसलिए जब इन अलायंस ने माशाल्लाह मूवमेंट शुरू की है, हमने भी कहा है कि जहां आप जाएंगे, अब हमने भी कह दिया हम सब इकट्ठा पाकिस्तान को मिलके करना पड़ेगा। क्या हो गया? सारों को मारे खानी है यहाँ बैठकर, सारों को मरवाना है। बहुत शुक्रिया।